हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी। सो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कुछ मैसेजेस से। वो मैसेजेस किसी की तरफ भी हो मतलब किसी की तरफ से भी आपके लिए है। जैसे कि आपका मतलब हायर सेल्फ मतलब हमारी जो हायर एक होता है, हमारे एक लोअर सेल्फ होती है जो कभी डिस्ट्रेस होती है, कभी किसी को बुरा भला कह देती है, और एक अच्छा सेल्फ होता है, हायर सेल्फ उसे बोलते हैं। तो उसके मैसेजेस हम लेंगे, आपके पर्सन्स के भी लेंगे और कुछ गाइडेंस। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मैसेजेस से, ठीक है। देन फिर हम एक एक करके फिर हम टैरो गाइडेंस लेंगे, फिर देखेंगे आपकी और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। वाओ, जब मैं तुम्हारे तस्वीर को देखता हूँ या देखती हूँ, मैं अपना सुध बुध खो देता हूँ। ठीक है, क्या वो सफ़ेद शर्ट यानी किसी वाइट शर्ट या ड्रेस में आपको कभी देखा होगा? ठीक है, क्या मेरे लिए वो दोबारा पहनोगे? या आपके पर्सन बोलना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके पर्सन की तरफ से था नहीं तो ये आपके भी हो सकते हैं एनर्जी। ओके, जैसा आपसे रेजोनेट करे। मैं रात रात भर जाग कर तुम्हें सोचा करता हूँ या करती हूँ। कभी ये सपना सच होगा, कभी हमारा सपना ये सच होगा। ऐसे ही मतलब ऐसा सोच मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता रहता हूँ या रखती रहती हूँ। काश तुम अभी मेरे पास होती, तो काश ये फासला ना होता, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा। आप अलग अलग सिटी, अलग अलग कंट्री में भी रह सकते हो। शायद आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, या तो कुछ लोगों का रिश्ता ना ऑनलाइन बना होगा, ठीक है। तो ये भी है पॉसिबिलिटी। हम ज़रूर मिलेंगे, ये उनको पूरी तरह से उम्मीद है। तो आप कभी उम्मीद नहीं छोड़ना, ये 100% होता है, क्योंकि जब कभी एक उम्मीद हार देता है तो कभी उसके साथ नहीं देते हैं एंजल्स। ऑलवेज रिमेंबर, उम्मीद हमेशा रखना। ये है मॉन्स्टर, साइको, एब्यूसिव। ये आपकी एनर्जी हो सकती है जो आप गाली कर रहे हैं, किसी को कर्ज कर रहे हैं। ये अपने आप ही आया है मेरे हाथ में, कोई मेरा इरादा नहीं था इसको लाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, डोंट डू दैट। क्योंकि मैंने बार बार कहती हूँ, अगर अच्छाई को आप भेजोगे यूनिवर्स की तरफ, वो रिटर्न में अच्छा आता है। जैसे ही आप किसी को कर्ज करते हो ना, तो यूनिवर्स समझ लेता है कि इसके दिल में इतनी नफ़रत है कि मैं उसको क्या दूंगा, और नफ़रत दे देता हूँ। इसको तो लड़ना है सबसे, तो मैं और लड़ाई दे देता हूँ। इसको तो गाली देनी है, तो और गाली के लिए भेज देता हूँ। नो, देखो मेरे कैंडल्स रोने लगे। नो, डोंट डू दैट। ओके, आपकी शायद आपकी कर्ज करने से बहुत लोगों को हानि पहुँचती होगी। आपको बस अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, ठीक है। आपको बस कहना है कि अलाउ करना है, कि हीलिंग को अलाउ करना है। एक आखिर कोशिश करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बोलो तुम मेरे साथ दोगे? तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हमेशा रहोगे। हम 5D में एक दूसरे के साथ रहेंगे। मतलब ये 5D है जिनका रिश्ता काफ़ी अरसा हो गया है और उनको बहुत कम उम्मीद है कि वो बहुत मतलब नहीं मिल सकते इन दिस वर्ल्ड की, अभी जो जर्नी में है वो नहीं मिल सकेंगे। तो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं एक आखिरी कोशिश, आखिरी शब्द ज़रूर करूँगा आपके लिए, आपको एक साथ अगेन लाने के लिए। लेकिन मेरा एक इच्छा है कि आप हमेशा 5D में मेरे साथ कनेक्ट रहो, यानी टेलीपैथी। ओके, टेलीपैथी बहुत होती है, बिलीव मी। कभी भी अपने गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना, ये सही होते हैं। ओके, आपको एक गाइडेंस मिल रही है। अगर आपके पास कोई लाफिंग बुद्धा नहीं है, तो अपने बेड साइड पे एक लाफिंग बुद्धा रखिए। लाफिंग बुद्धा मतलब दिस टाइप ऑफ छोटे छोटे डॉल्स की तरह होते हैं। इनको जब भी आप देखेंगे ना, आपके मन में एक बहुत पॉजिटिव आती है वाइब। आप इनको किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जब भी रखेंगे आप एनर्जाइज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो डू इट, जिनको भी पसंद है वो रख सकते हैं। ओके, बात करो ना लव। अगेन आपके पर्सन आपको मैसेज कर रहे हैं, मुझसे बात करो। ओके, देन मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ इमेजिन करता हूँ या करती हूँ। एक्सैक्ट, सो यस, ये डेफिनेटली कहीं पर भी होते हैं। मतलब किसी भीड़ में, किसी पार्टी में, कहीं पर भी होते हैं ना, वो भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या करती हैं। वो हमेशा आपको इमेजिन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात 100% सही है। Many people don't want this relationship, but I won't stop until unless I get you. Yeah, definitely.
तो आपको जब तक वो नहीं पा लेते हैं, ओके, तो तब तक वो नहीं करेंगे अपने स्टॉप अपने एफर्ट को। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की, बट कभी भी इतने लेवल तक, टफ लेवल तक नहीं लेना, लेकिन इसको हमेशा पॉजिटिवली सोचते रहना, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये एक गाना है, पुराना सॉन्ग है ये। देखो, ये बात मैं बहुत बोलती हूँ, अगर आपका पहले से कोई नाता नहीं होता तो एक दूसरे की तरफ आप इतने खिंचाव महसूस नहीं करते, ठीक है, चाहे साइंटिफिक कोई भी रीज़न हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि आपका कोई नाता नहीं है। आपका नाता है और ये पहले से ही है, तो इसीलिए कभी डाउट मत कीजिए इस चीज़ को बार बार कि क्यों ऐसा है। सबके कॉन्सिक्वेंसेस अपने लाइफ सिचुएशन अलग होते हैं, तो इसीलिए कभी कभी चीज़ें ठीक से नहीं होती है जैसे हम प्लान करते हैं। लेकिन आप ये गाना भी सुन सकते हैं बहुत सुंदर सा गाना है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही मेरा दिल लुभाता नहीं। तो ये वाला गाना आप सुन सकते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसमें यही बताया गया है, शशि कपूर ने बताया है कि आपका मुझसे कोई नाता है पहले से ही, नहीं तो मेरा दिल ऐसे ही नहीं तुम्हारे ऊपर आ जाता। अंडरस्टैंड? तो ये चलो, ये तो कुछ मैसेजेस थी। हम टैरो कार्ड से देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की अभी तक की क्या एनर्जी है और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, मैं दोनों तरफ से कार्ड निकाल दूंगी। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज माय व्यूअर्स पर्सन्स एनर्जी एंड ओके, कार्ड उलट गए। द चैरियट, ये उलट गए। नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, मैं बिना देखे ही कार्ड निकालूंगी जो भी आएगा। ओके, पहले आपके पर्सन के लिए लेती हूँ, फिर आपके लिए लेती हूँ। ओके, आपको दिख रहा है कार्ड? ओके, विजिबल है ना? ओके, तो ओके, पहले आपके पर्सन का देखते हैं। द 10 ऑफ कॉइन्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेके अब बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, और आपकी है किंग ऑफ कॉइन्स। यस, अभी तो मुझे लग रहा है दोनों ही अपने अपने वर्ल्ड में मसरूफ़ हो, अपने कॉइन्स के ऊपर, अपने रिसोर्स के ऊपर, अपने चीज़ों के ऊपर। और अगर दोनों एक साथ जुड़ते भी हो तो एक दूसरे को डेफिनेटली तुम लोग, मतलब आप लोग क्या करोगे ना, एक दूसरे को बहुत अच्छे ये में करोगे। किंग ऑफ कॉइन्स के साथ 10 ऑफ कॉइन्स, मतलब इट्स अमेजिंग थिंग। ओके, बॉटम की क्या एनर्जी है? 9 ऑफ wands। लेकिन ये देखो, ये क्या है नीचे? 9 ऑफ wands। 9 ऑफ wands का मतलब है एक दूसरे को इस तरह से मतलब अपने चारों ओर अपने थॉट्स के ऐसे बैरियर बना रखा है कि एक दूसरे को, मतलब खुद चाहते हो कि हमारे ये रिश्ता बने, लॉन्ग टर्म हो, हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, मनी फाइनेंस ग्रोथ हो, बट ऐसे बैरियर बना रखा है अपने थॉट्स का कि एक दूसरे के को अपनी भावनाएं बताने से भी डरते हो। इस काइंड की एनर्जी में आप हो। अंडरस्टैंड? आपके पर्सन भी हैं कि आप बोलना भी नहीं चाहते हो कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हो। वो अगर कोई कुछ काम कर रहे होंगे अपनी करियर के रिगार्डिंग कुछ, है वो आपको नहीं बताना चाहते, नहीं ना ही आप कुछ बताना चाहते हो, लेकिन आप दोनों देखते हो यस न्यू बिगनिंग है इसके नीचे। ठीक है, और कुछ देखें क्या गाइडेंस है। ओके, जजमेंट। ये जजमेंट आएगा आप दोनों के बीच में। आप डिवाइन टाइम पे ही मिलोगे। आपके कनेक्शन के ऊपर सिर्फ डिवाइन की नज़र है। बिलीव मी, कभी भी आप चाहोगे, कोशिश करोगे, अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं आप लोग, तो आप अपने आप से जितना भी कोशिश कर लो, इजीली आप नहीं मतलब टुगेदरली आ सकते हो। आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि आपको अलाइन होना है एक दूसरे के साथ, अपने काम के जरिए, अपने खुद के सेल्फ हायर, मतलब अपने हायर पर्पस को पूरा करना है, जिस पर्पस के लिए आप धरती पे आए हैं। ठीक है, तभी जाके ये जाके हो सकता है। ओके, आपके पर्सन के लिए लेते हैं। वो शादी करने का ही सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स लॉन्ग टर्म प्लान होता है। ठीक है, इट्स अ वेरी ह्यूज एनर्जी, लैंड सम मनी। अगर आपको मनी को आप पूछ सकते हैं अपने पर्सन से, उनको कोई मनी फ़ायदा ही होता है, उनका इनहेरिटेंस कुछ मिला होगा, उनको रिसेंटली मिला होगा, तो वो भी हो सकता है।
वो बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी नहीं हो उनकी भी हो सकती है। ट्रेडिशनल वेरी कंजर्वेटिव, मतलब किस तरह का स्पिरिचुअल बताइए, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन में, ओल्ड बिलीफ में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मुझे क्रिश्चियनिटी की वाइब आ रही है, क्रिश्चियन हो सकते हैं या तो ज्यूस हो सकते हैं, बुद्धिस्ट, मतलब इस तरह का एनर्जी। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आपकी ये एनर्जी, लेकिन बहुत ज़्यादा है। आपकी एनर्जी को देखते हैं। आप तो पूरे फायर में घोड़े पे सवार हो। बस अभी का अभी मेरा पर्सन मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो मुझे ही उसके पास जाना है। नो अपने आप को काबू में रखिए। आपके पास अगर न्यू आइडिया है, न्यू इंटरेस्ट है, तो इसको ना अपनी कॉइन बढ़ाने में लगाइए। ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपको कोई हॉबी है आपके पास, पता नहीं मुझे ये मैसेज अभी आया, कोई हॉबी है आपके पास जो आप भूल चुके हैं, जिसको आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो से कीजिए, ताकि आपके लाइफ में ये बहुत जल्दी आपका जो सेल्फ ग्रोथ होगा और आपकी जो मेडिटेशन, मतलब जो मेडिटेशनल पावर है वो बढ़ेगा। आप अच्छे चीज़ों को, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी सेल्फ हीलिंग हो जाएगी। सेल्फ हीलिंग जब भी हो जाएगा तब भी जाके आप दूसरों को हील कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। अगर आप किसी को हील करना चाहते हो और आपकी खुद की हीलिंग नहीं हुई है, आप ड्रेनिंग हो जाओगे, ड्रेन आउट हो जाओगे, ठीक है। आपको पहले हील का मतलब आपको समझ लेना है। मैं बता देती हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपका कंप्लीट हील तभी हो गया है, आप समझ लेना, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। आपको बिल्कुल, आप एरिस लियो सजिटेरियस होता है, और दोनों ही मुझे लग रहा है सेम जो साइन के हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और एरिस लियो सजिटेरियस, ये भी टॉरस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वर्ल्ड, आपका कर्मा साइकिल जब ख़त्म हो जाएगा आप एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। ये कर्मा साइकिल आपका ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड ये है एक्सपेंशन का। कुछ लोगों तो इंटरनेट में मिले होंगे और अभी तक मिले ही नहीं है, मतलब ग्राउंड लेवल पे मिले नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। चलिए, जो था रीडिंग मैंने बता दिया। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी हियर, ओके। और प्लीज़ आप हमेशा इसको स्प्रेड करते रहना, अच्छे चीज़ों को, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएगी। नमस्ते, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।